हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर का जो एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, इसके लिए खान सर के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट का बुक आया फ्रेंड्स। इस बुक में टोटल 27 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आज से जो 90 दिन बचा हुआ एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत ही सारा सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सेट क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। गोदी या डॉक यार्ड या बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल की खोज किसने किया था? SR राव ने 1954 ईस्वी में लोथल की खोज किया था। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एक हम लोग का कंप्लीट होता है। इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, बज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी था। वत्स महाजनपद की राजधानी कहा था? तो याद रखिएगा कौशाम्बी था। सूरसेन का मथुरा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन डलहौजी ने नहीं किया था। इसका उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था 1829 ईस्वी में। अगला है कॉर्नवालिस। अस्थायी भू बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ये सही है। और सहायक संधि सब्सिडी अलायंस का शुरुआत भी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तीसरा से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। तो इस तरह से 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च 1942 को लिनलिथो के शासनकाल में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन जब आया था उस समय वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लिनलिथो था। अगला प्रश्न है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2016। रेल बजट को मूल बजट से कब मिला दिया गया? तो याद रखिएगा 2017 में। अगला प्रश्न है, 1919 और 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज कब किया था? किसके समुद्र मार्ग की खोज किया था वास्को डिगामा ने? आंसर हो जाएगा भारत के। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत पहुंचा था, जहां केरल के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रसंघ का गठन। ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, ये प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। राष्ट्रसंघ का गठन कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को हुआ था, याद रखना है आपको। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को हुआ था। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है, पीपुल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नस्लवाद से। पीपुल्स वॉर ग्रुप का संबंध किससे है? नस्लवाद से है। पीपुल्स वॉर ग्रुप की स्थापना कब हुआ था? 22 अप्रैल 1980 को पीपुल्स वॉर ग्रुप की स्थापना हुआ था, और इसका विलय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में 2004 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न होगा, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को पास किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया था? आंसर हो जाएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 का विषय है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये इसका सही सुमेलन है, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951-52 में भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1872 ईस्वी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया था। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा 1988 के बाद से मनाया जा रहा है। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का। लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का अन्य नृत्य है पोवाड़ा, तमाशा और कोली और लावणी। ये 4 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट कोयला। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85 से लेकर 90% तक होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है और इसकी जो सबसे गहराई वाला बिंदु है फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है, जिसको क्या कहा जाता है? मैरियाना गर्त कहा जाता है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक भूमध्य राज्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार एक भूमध्य राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है और गोदावरी नदी का अन्य जो सहायक नदी है उसमें से पेनगंगा, बैनगंगा आपको याद रखना है कि गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड का बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा महानदी पर है, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4, 5, चावल, गेहूं, दलहन और मोटा अनाज। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है और सबसे ज़्यादा बिहार का है 1106। अगला प्रश्न है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1949। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवास में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में है। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस 4 जगह है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, देवास, नासिक, मैसूर और शालवानी में। अगला प्रश्न है, समुराई योद्धा वर्ग कहाँ का है? जापान का। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ का है? तो याद रखिएगा जापान का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी की खोज 1778 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था?
आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज कहलाती है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। दांत और हड्डी में क्या रहता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। पित्त रस का कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा का एमल्सीकरण पित्त रस का कार्य है। पित्त रस का स्रवण कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा यकृत से होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया रिसिस। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा निमाटोड के कारण होता है। और कौन से मच्छर के काटने के कारण होता है? तो याद रखिएगा फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कीट निम्नलिखित में से किस संघ का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा संघ का। कीट किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के है, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्यूनिन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र कितना होता है? तो याद रखिएगा M1 L-1 और T-1 श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र होता है। वैद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलम। वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। तो आज के वीडियो देखने से पहले आज आप क्या करिएगा कि जितने भी SI मात्रक है फ्रेंड्स उसको आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। तो जिससे फिक्स क्वेश्चन आते हैं उसको रटना ही अच्छा हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपको आज जितना भी SI यूनिट है सबको रट लेना है। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम का जड़त्व। अगला प्रश्न है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभव ऊर्जा। कोई ऊर्जा जो भंडारित है उसको कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? विभव ऊर्जा कहा जाता है। भूकंप किस कारण से आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तनिकता के सिद्धांत के कारण भूकंप आता है। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सोनार में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा पराध्वनिक तरंगे प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो याद रखिएगा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला बंधन। लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो वह पानी का स्तर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसको क्या कहा जाता है? वो कौन सा तत्व है? तो तत्व है कौन सा? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस कहा जाता है। समूह 18 के तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम पाया जाता है। मीथेन के अणु में कौन से आबंध होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एकल आबंध होते हैं। मीथेन के अणु में केवल एकल आबंध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2S सहसंयोजी यौगिक है। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है?
इंपॉर्टेंट है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा कॉपर, टीन और जिंक का। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। एक ग्रुप के तत्वों को सामान्य गुण क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिहार की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। बिहार की स्थापना कब हुआ था? 1912 में हुआ था। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर मौजो को। ये कोंकणी लेखक हैं दामोदर मौजो, जिसको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। एससीओ समिट कब हुआ? 2023 में। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इंडिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1968 इसमें भारत में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12। भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 ईस्वी को, जिसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल हिमालय में। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा अरुणाचल हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। भारत का ऑटोमोबाइल कैपिटल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चेन्नई को। डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चेन्नई को कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेरियन विवियन डेरिजियो ने शुरू किया था। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरिजियो ने शुरू किया था। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 1 का सभी के सभी जीके का क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको डेली एक सेट मिला करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।